जैसे हमें रिजल्ट की उम्मीद है कि 29 जून को भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे राजस्थान में पधार रहे हैं, तो सबको नियुक्ति पत्र देंगे, तो हमारे अंदर भी खुशी की लहर दौड़ी। आनंद फानंद में इन्होंने रिजल्ट निकाला और रिजल्ट निकालने के बाद मेरे संज्ञान में जहाँ डीवी हुआ था, मेरे पास कई ऐसे कैंडिडेट थे जो वहाँ अपात्र थे। कोई सी भी ले लो, प्रोविजनल में डाल देते हैं, साल 2 साल 3 साल चलता रहता है मामला। अब हम स्पोर्ट्स वाले हम ग्राउंड पे ध्यान दें यहाँ पे। तो वहाँ पे टीम पहुँच गई थी 28 अप्रैल को ही मेरी जांच करने के लिए। वहाँ से जांच कंप्लीट हो चुकी है और फिर वहाँ से जो ऑथोराइज संस्था है AIU ऑल यूनिवर्सिटी फेडरेशन, वहाँ से भी हमारी जांच क्लियर हो चुकी है सर। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें RAS, PSI, EO, RO और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और अभी मेरे साथ चतुर्थ श्रेणी के कैंडिडेट मौजूद है जो स्पोर्ट्स कैटेगरी में आते हैं। दरअसल इनकी सीटों को प्रोविजनल में डाल दिया गया है। अगर मुख्यतः बात की जाए, सबसे पहले डीवी का जो प्रोसेस हुआ था वो इन लोगों का हुआ था, लेकिन अभी तक इनकी सीटें प्रोविजनल डाल दी गई है। और ये स्थिति जानना चाहते हैं कि आखिरकार प्रोविजनल डाली क्यों गई है। मुख्यतः अगर बात की जाए, स्पष्ट जवाब की बात की जाए, तो अभी तक कोई जवाबदेही देने को तैयार नहीं है। कर्मचारी चयन बोर्ड से किसी तरह का इनको अभी तक जवाब नहीं आ रहा है। और बहुत सारी चीजें अगर बात की जाए चतुर्थ श्रेणी में, तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो अलग अलग कोर्ट तक भी जा चुके हैं। कई मुद्दे तो अलग अलग श्रेणी में, जो चतुर्थ श्रेणी में वो अलग अलग मुद्दे सामने आ रहे हैं। अभी हमारे साथ स्पोर्ट्स कैटेगरी के जो कैंडिडेट है वो मौजूद है। क्या मुख्यतः उनकी समस्या है, किस कदर बनी हो, इन सभी समस्याओं को हम जानने का प्रयास करते हैं। जी, किस तरह की समस्या आपके साथ बनी? सर हमारी मेन मुख्य समस्या तो ये है, हमारी 4th ग्रेड के अंदर सबसे पहले DV हुआ था स्पोर्ट्स कोटा का, लेकिन जैसे हमें रिजल्ट की उम्मीद है कि 29 जून को भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे राजस्थान में पधार रहे हैं, तो सबको नियुक्ति पत्र देंगे, तो हमारे अंदर भी खुशी की लहर दौड़ी। लेकिन जैसे रात को 11:30 बजे हम रिजल्ट में PDF में अपना नाम देके वहाँ पे नाम नहीं आया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी PDF आई जिसके अंदर प्रोविजनल लिस्ट के अंदर हमारा नाम आया था। तो इसका साफ साफ मतलब है हमें ज्वाइनिंग नहीं दी गई। प्रोविजनल का मतलब भी ज्वाइनिंग नहीं होना। और इतनी असमंजस स्थिति बनी हुई है, हम यहाँ से जवाब मांगने के लिए आए, हमें ना तो यहाँ से कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब मिले। हम बीकानेर जाके आए, बीकानेर में भी बोले हमने डेटा यहाँ पे RSS भी बोर्ड में भेज दिया है। हम AIU भी गए, जो संबंधित फेडरेशन होती है, हम वहाँ पे भी गए, वो भी बोले हमने डेटा जयपुर भेज दिया गया। लेकिन यहाँ पे कोई भी अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है। साहब कह रहे हैं, बोले हमारे पास अभी तक कोई ऐसा जवाब नहीं आया, इसमें साल भर भी लग सकती है, 2 साल भी लग सकती है। हमें अभी तक कोई तय तारीख भी नहीं दी है कि इस तारीख को आपका रिजल्ट जारी होगा। सर इसको लेके हम सर बहुत ज्यादा परेशान है, फ्रस्ट्रेट है। हमें ना समाज में कोई जीने दे रहा है। हर रोज कहते क्या हुआ, तुम्हारी सबकी नौकरी लगी, तुम्हारी 4th ग्रेड में भी नंबर नहीं आया। सर पूरे तरीके से हम टॉर्चर हो रखे हैं सर, ना हमारी तैयारी हो रही है किसी और चीज के लेकर। आप आज आए कर्मचारी चयन बोर्ड, आलोक राज जी से मुलाकात हुई आप लोगों की, क्या जवाब अभी तक उन्होंने दिया? नहीं सर, मुलाकात तो यहाँ के लोगों ने होने ही नहीं दिया। आज की अनुपस्थिति है यहाँ शायद। अब हमारे स्पोर्ट्स के कैंडिडेट में न आस बसी है, न उम्मीद बसी है। सबसे पहले डीवी हुआ था और डीवी होने के बाद अंतिम समय जब परिणाम जारी किया गया था, तो ये उम्मीद थी कि हमारा रिजल्ट भी इन्हीं के साथ जारी होगा, क्योंकि जो भी आरक्षित सीटें थी, जो स्पोर्ट्समैन है, जो विकलांग है, चाहे वो विधवा है, उनकी डीवी पहले करवाने का मकसद यही था। वो अधिकतर सीटें थी, इनके कारण उनका वेरिफिकेशन पहले करवाएं ताकि जनरल के साथ रिजल्ट निकाल सके। आनंद फानंद में इन्होंने रिजल्ट निकाला और रिजल्ट निकालने के बाद मेरे संज्ञान में जहाँ डीवी हुआ था, मेरे पास कई ऐसे कैंडिडेट थे जो वहाँ अपात्र थे। और इस स्थिति में अभी वो उनको प्रोविजनल में डाला है, तो कहाँ क्लियरेंस हुआ? डीवी का क्या मतलब निकला? ना यहाँ चयन कर्मचारी बोर्ड की ओर से कोई क्लियरेंस है, न कोई क्रीड़ा परिषद की ओर से क्लियरेंस। सिर्फ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ये स्पोर्ट्स के कैंडिडेट। ये ग्राउंड में पसीना बहाएंगे या फिर इसी तरह भटकते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज न्याय की अपील करने हम लोग पहुंचे। अगर आप बात की जाए, कितनी बार आप आलोक राज जी से मुलाकात करने की कोशिश किए और अपनी बात को रखने का प्रयास किया है अभी तक? सर हमने कम से कम भी 1 महीने में 15 बार आ गए, पर एक भी बार हमसे मुलाकात नहीं हुई है। अब आज भी हम आए, बाड़मेर से, जोधपुर से, दूर दूर से आ रहे हैं, पर आलोक राज जी है ही नहीं यहाँ पे। ना हमें अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। बोलते हैं अभी आ रहे हैं, हमारी बात ना कोई सुन रहा है ना कुछ है। अब हम करें तो क्या करें? ना कोई सी भी वैकेंसी ले लो, कोई सी 4th ग्रेड ही नहीं है, कोई सी भी ले लो, प्रोविजनल में डाल देते हैं, साल 2 साल 3 साल चलता रहता है मामला। अब हम स्पोर्ट्स वाले हम ग्राउंड पे ध्यान दें यहाँ पे। अब हमारे साथ वाले जो जिन नॉर्मल से उनको ज्वाइनिंग दी जा रही है, विभाग बांट दिए गए हैं, और हमें आस है कि भाई हमें भी नौकरी मिलेगी। हमें भी उम्मीद है, हमारे घर वालों को भी उम्मीद है भाई नौकरी आएगी इनके हाथ में। अब वो पास वाले बोलते हैं भाई हमारे लड़का तो लग गया
और हम नहीं लगे तो हमारे मन में नहीं आती कि हमें बहुत दुख होता है, हमारे परिवार वालों को भी दुख होता है इस चीज़ को लेकर। तो मैं आलोक राज जी से बोलना चाहूँगा, हमारा परिणाम है उसकी जांच हो बढ़िया, जो भी फर्जी है जो भी है उनको सबको बाहर निकालो, जो ओरिजिनल है उनको लो और परिणाम को जल्द से जल्द जारी किया जाए। अब उनको मेरे हिसाब से महीना भर का टाइम है सबको ज्वाइनिंग देने का, उनको ज्वाइनिंग मिल रही है, हमें कम से कम भी साल 2 साल का कोई टाइम नहीं है हमारे पास। तो हमें एक निश्चित डाटा दिया जाए, निश्चित तारीख बताई जाए कि भाई इस तारीख को आपका परिणाम जारी हो जाएगा, तो हम संतुष्ट हो। प्रोविजन में डालने की स्थिति की अगर बात की जाए तो क्या मुख्यतः आप लोगों को लग क्या रहा है कि क्यों इसे प्रोविजन में डाल दिया गया, जबकि और लोगों को अभी तक नियुक्ति पत्र या फिर वेलकम किट तक दे दी गई है, लेकिन आप लोगों को क्यों प्रोविजन में डाल दिया गया, स्पोर्ट्स कैटेगरी को क्यों प्रोविजन में? सर सबसे बड़ी चीज तो ये कि इनके पास टीम ही नहीं है जांच करवाने के लिए। इनके पास कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो भाई बढ़िया जांच सर्टिफिकेट की जांच कर सके, नहीं है। ये स्पोर्ट्स वालों को ऐसे समझ रहे कि क्या है 800,000 जने 2,000 जने जो भी उनको पेंडिंग में रखो। बिल्कुल मतलब जिसकी ज्यादा जनसंख्या रहती है ना उसको ये पहले सोचते हैं। अब हम 500 लोग हैं, ये ऐसे सोचते हैं कि भाई 500 लोग क्या होगा, क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा। इस वजह से हमारी आवाज दबाई जा रही है। प्रोविजनल में इस वजह से डाला गया है कि भाई इनके पास सर्टिफिकेट फर्जी है या नहीं है, उसकी जांच होगी। तो इनके पास ये जांच ही नहीं कर रहे हैं। अभी मेरे को पता चला है कि भाई जांच ही स्टार्ट नहीं हुई है, तो फिर क्या करेंगे। ये तो वैकेंसी को लटका रहे हैं। स्पोर्ट्स वालों को नौकरी देना ही नहीं चाहती है सरकार। जांच की स्थिति को लेके अभी तक किसी से वार्ता हुई कि क्या स्थिति बनी हुई है जांच को लेके, कि कब तक हो जाएगी, कोई आश्वासन किसी ने कभी दिया हो? सर सबसे पहले तो हम जहाँ जहाँ पे जो जो डिपार्टमेंट इसको लेके एलिजिबल है उन सबके पास जाके आए। उन सब ने बोला कि हमारे स्तर पे जांच हो चुकी है, वहाँ पे टीम चल। जैसे मैं AIU से खेला हुआ हूँ MP-ED के अंदर उदयपुर से, तो वहाँ पे टीम पहुँच गई थी 28 अप्रैल को ही मेरी जांच करने के लिए। वहाँ से जांच कंप्लीट हो चुकी है और फिर वहाँ से जो ऑथोराइज संस्था है AIU ऑल यूनिवर्सिटी फेडरेशन, वहाँ से भी हमारी जांच क्लियर हो चुकी है सर। लेकिन उसके बावजूद ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास प्रॉपर डेटा ही नहीं पहुँच रहा। तो सबसे बड़ी खामी इस RSSB चेन बोर्ड की है कि इनके पास एलिजिबल लोग नहीं बैठे, उसके अंदर पूरा चेम्बर पूरा कोड नहीं बना रखा जो यहाँ पे ये सब कुछ जांच पड़ताल कर सके सर। ना इनके पास प्रॉपर कैंडिडेट है, ना कोचेज है जो उस संबंधित खेल को आराम से जानकारी प्राप्त करवा सके हमसे। तो सर हम आपके चैनल के माध्यम से कहे हमें सर जरूर न्याय प्रदान करवाइए सर। आपका एक एजुकेशन अग्री चैनल है जो सर हमारे बेरोजगारों की मांग को सर पूर्णतः उठाता है सर, इसीलिए हम आपके पास आए हैं सर। तो देखा आपने, ये चतुर्थ श्रेणी के कैंडिडेट है जो कि स्पोर्ट्स कैटेगरी में आते हैं। और अगर बात की जाए इनकी जांच के आधार पर तो स्थिति ऐसी बनी हुई कि विभाग तो अभी तक यही जवाब दे पा रहा है कि सब कुछ आपने कर दिया है अपना काम, अब कर्मचारी चयन बोर्ड का काम बाकी है। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड की जब ये मुलाकात करते हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड पोस्ट है, तो इनको एक ही जवाब सुनने को मिलता है कि अभी तक विभाग से डेटा ही प्राप्त ठीक से नहीं हो पा रहा। मुख्यतः इन सभी समस्याओं के बीच में फंसे हुए हैं। जबकि मुख्यतः अगर देखा जाए तो DV का प्रोसेस सबसे पहले इनका हुआ। अब देखना है कि क्या कर्मचारी चयन बोर्ड जिस तरह का सीट को प्रोविजन में डाला है तब कब तक इनको राहत प्रदान कर पाती है, कब तक इनको सीट लौटा पाती है। जबकि और देखा जाए कि चतुर्थ श्रेणी को सबको, कई को वेलकम किट दे दिए गए हैं तो कई की नियुक्ति पत्र अभी दे दिया गया। अभी लगातार चतुर्थ श्रेणी एक बड़ी वैकेंसी थी और सभी को लगातार पद दिए जा रहे हैं, लेकिन उसी के बीच में स्पोर्ट्स कैटेगरी के कैंडिडेट प्रोविजन सीट के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखना है कि कितने समय तक इनकी लड़ाई जारी रहती है। फिलहाल बने एजुकेशन न्यूज़ में। नमस्कार।